हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम पता करेंगे कि एसबीआई पीओ में हम लोगों को इंग्लिश का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और हम क्या करें कि हमारा मैक्सिमम अटेम्प्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। ठीक है। सबसे पहली बात कि इंग्लिश बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का। इंग्लिश के बिना आपको बहुत दिक्कत होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और एक चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा वो ये कि जो बच्चे हैं वो बहुत डरते हैं इंग्लिश के नाम से, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे। तो हमें उस चीज़ से डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश ही आपको आगे बढ़ाएगी। और अगर आप जो है इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप सीख सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इंग्लिश जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है अगर आप कुछ टिप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि ये देखिए कि मैथ्स है तो मैथ्स आप अ, एकदम इंस्टेंटली सुधार सकते हैं 1 महीने 2 महीने में, लेकिन इंग्लिश जो है ग्रेजुअल प्रोसीजर है। इंग्लिश आपकी टाइम टेकिंग चीज़ होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको रीड करना है। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे इंग्लिश को उतना ज़्यादा वो अच्छी होगी। अब फिर बात आती है कि रीड कहाँ से करें। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम एडिटोरियल पढ़ें। एडिटोरियल पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो मैं सजेस्ट करूँगा वो ये कि आप एडिटोरियल से ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी आपको ठीक लगे। आप उस न्यूज़पेपर को लें और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ें। जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस में एक सेक्शन होता है एक्सप्लेन्ड करके। मुझे हमेशा से वो अच्छा लगता रहा है, तो मैं हमेशा ही एक्सप्लेन्ड को पढ़ता था हमेशा। ठीक है, तो आपको अगर स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप स्पोर्ट्स पढ़ें। जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप वो पढ़ें। और मैं कहूँगा किसी भी चीज़ को रटने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम समझें। आप जब पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ वर्ड की मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहे हैं। आप एक कॉपी बना सकते हैं और उसमें नोट डाउन कर दीजिए उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। फिर नेक्स्ट टाइम आप उसी कॉपी से रेफर करें जब आपको उन वर्ड का मतलब पता करना है। ठीक है, ये हो गई एक बात। फिर दूसरी बात कि एग्ज़ाम को हम अटेम्प्ट कैसे करें, इंग्लिश के खासकर। तो ये देखिए आपकी जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं प्री में। मैं प्री की बात कर रहा हूँ पहले। अब उसमें भी आपको बहुत सेलेक्टिव होना है कि हम पहले क्या करें और बाद में क्या करें, क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो जल्दी हो जाएं और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दें। जैसे कि 35 क्वेश्चन में से आप समझिए 8 से 10 सवाल होते हैं आरसी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। बाकी को 25 क्वेश्चन जो हैं वो अदर अदर थिंग्स के होते हैं। तो जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं 25, उसमें आप पे एरर होंगे, एरर एजम्पशंस, एरर वाले सवाल आते हैं। फिर उसमें आपको आएगा जंबल वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आ जाते हैं, पैसेजेस वाले। आप ये सवाल पहले करिए। जब आप इनको एक बार कर लेंगे आपके पास मोटिवेशन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद आप पैसेज में जाएं। और पैसेज को भी पढ़ने का एक तरीका होता है। वो ये तरीका होता है कि हमें समझना नहीं होता पूरा पैसेज, एक क्विक रीडिंग करनी है। यू जस्ट गो थ्रू द पैसेज, मतलब रीड बिटवीन द लाइंस जिसको बोलते हैं, वो हमें करना होता है। और फिर क्वेश्चन में जो एग्जैक्टली पूछा जा रहा है फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैसेज को ढूंढें, है ना। और दूसरी चीज़ कि इंग्लिश से घबराना नहीं है। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है और कुछ नहीं। जो बच्चे हिंदी मीडियम से, मैं उनसे कहना चाहूँगा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं कि सबसे पहले आप जो अदर क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट करें और फिर पैसेज में जाएं, तो आप समझिए कि 35 में से 25 इजीली ला सकते हैं। और थोड़ा अगर और प्रयास करेंगे तो आप 30 के आसपास पहुंच जाएंगे। मेरे हमेशा 33, 34, 33 के समथिंग आए ही हैं हर एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरी इंग्लिश हमेशा से मुझे लगता है ठीक रही थी। ठीक है, और हम इसमें एलैबोरेट तरीके से बात करेंगे। फिलहाल के लिए ओके। हाँ।